अस्सलाम वालेकुम। आज आपके इस चैनल टीजीएस द गेमिंग स्टोर पे हम आपके लिए लाए हैं वंस अगेन कूगर ब्रांड की जानिब से एक आरजीबी केसिंग। तो ये गेमिंग पीसी केस जो है वो ब्रांड इसका कूगर है, मॉडल इसका जेमिनी एस है और केसिंग की ओवरऑल लुक जो है वो आप ये सामने देख रहे होंगे। इसमें कुछ जो हाईलाइटेड फ़ीचर्स हैं वो आपको बताते चलें कि यहाँ पे ये एसूस ऑरा सिंक लिखा गया। एसूस ऑरा सिंक को ये सपोर्ट करता है, गीगाबाइट आरजीबी फ्यूजन को भी ये सपोर्ट करता है, एमएसआई मिस्टिक लाइट को भी सपोर्ट करता है और फोर्थ सपोर्ट जो इसके अंदर मौजूद है वो एजरॉक का पॉलीक्रोम सिंक है। इसके साथ ही जो मेन चीज़ हाईलाइट की गई है वो इसके अंदर वर्टिकल जीपीयू सपोर्ट का हाईलाइट किया गया है। मींस कि आप इसमें जीपीयू जो है वो वर्टिकली माउंट कर सकते हैं। तो ये हैं जी कुछ इसके इनिशियल जो मेन फीचर्स हैं। तो इसकी दूसरी साइड से भी आपको ये बॉक्स दिखाते हैं, फिर इसी वीडियो में आपको आगे लिए चलते हैं। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कूगर जेमिनी एस आयरन ग्रे इसका मॉडल है और ये नीचे इसके डिटेल्ड टेक्निकल स्पेक्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। तो चलिए जल्दी से इन पे नज़र डाल लेते हैं। मॉडल नेम इसका जेमिनी एस है, फॉर्म फैक्टर इसका मिड टावर है, लेकिन मिड टावर के अंदर ये फुल साइज़ है, मीन काफ़ी बड़ी केसिंग है ये। मदरबोर्ड टाइप जो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं वो मिनी ITX, माइक्रो ATX, ATX, CEB और EATX, ये तमाम साइज़ के मदरबोर्ड जो है वो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। चूँकि ये माइक्रो ATX वगैरह और ये तमाम मदरबोर्ड जो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं उनके तमाम साइज़ लिखे हुए हैं। ऑल्दो इट्स मिड टावर, लेकिन मिड टावर के अंदर भी ये फुल साइज़ केसिंग है बिकॉज इसकी डायमेंशंस में लिखा गया कि 210 mm जो है वो इसकी विड्थ है, 495 mm जो है वो इसकी हाइट है एंड 463 mm जो है वो इसकी डेप्थ है। तो इसके साथ ही IO पैनल जो है उसमें USB 3 की 2 पोर्ट्स इंशाल्लाह आपको मिलेंगी, USB 2 की एक, माइक की एक ऑडियो की पोर्ट और RGB कंट्रोल बटन जो है वो मौजूद है, जिससे ये पता चलता है कि ये केसिंग जो है वो ARGB स्ट्रिप्स और ARGB फ़ैन अगर इसमें हुए तो ARGB फ़ैन्स होंगे और ARGB स्ट्रिप्स के साथ होगी, यानी ARGB केसिंग है इनफैक्ट ये खुद। और इसके साथ ही दो जो है वो इसके अंदर आप हार्ड ड्राइव इंस्टॉल कर सकते हैं, दो जो है वो इसके अंदर SSD बेस हैं, 2.5 इंच जिनका साइज़ होता है। तो ओवरऑल 5+2 उसके अंदर जो है वो कन्फिगरेशन है 5+2, मीन 2 SSD ट्रेज़ हैं और बाकी जो है वो 2 हार्ड ड्राइव आप इसमें लगा सकते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट जो है वो 7+2 है, मीन इसमें टोटल 9 जो है वो एक्सपेंशन स्लॉट्स अवेलेबल हैं। और इसके साथ ही इसके कूलिंग फ़ैन सपोर्ट जो है फ्रंट पे आप 3 फ़ैन जो है 120 mm के या फिर 2 फ़ैन जो है 140 mm के लगा सकते हैं। टॉप पे 3 फ़ैन जो है वो 120 mm के लगा सकते हैं या 2 फ़ैन जो है वो 140 mm के लगा सकते हैं। रियर पे 120 mm का एक फ़ैन जो है वो प्री इंस्टॉल्ड आ रहा है और इसके साथ ही PSU कवर के ऊपर एक फ़ैन जो है वो आप 120 mm लगा सकेंगे, फॉर HDD कूलिंग लिखा हुआ है। और उसके साथ ही जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फ़ैन सपोर्ट है इसके अंदर वो 8 फ़ैन मैक्सिमम आप जो है वो इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी चलते हैं कि इसमें लिक्विड कूलर के लिए क्या सपोर्ट है। तो 360 mm का लिक्विड कूलर जो है वो आप फ्रंट पे लगा सकते हैं, टॉप पे भी 360 mm का लगा सकते हैं और रियर पे जो है 120 mm का कूलर लगा सकते हैं। मैक्सिमम ग्राफिक कार्ड लेंथ जो है वो 410 mm, जो कि काफ़ी लेंथी, मीन ट्रियो वर्जन के जो कार्ड्स आ रहे हैं 3 फ़ैन वाले, वो आप इसमें ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। मैक्सिमम CPU कूलर हाइट जो है 165 mm है इसके अंदर और जो PSU डायमेंशंस हैं वो स्टैंडर्ड ATX PS2 जो है वो आप इसमें पावर सप्लाई यूनिट लगा सकते हैं। और मैक्सिमम PSU लेंथ जो है वो 200 mm तक 7.9 इंचेस जो ऑलमोस्ट बनते हैं वहाँ तक हो सकती है। उसके साथ ऑन बोर्ड लाइटिंग सिस्टम में ट्रीलेक्स लाइटिंग लिखा हुआ है विद ARGB LEDs एंड डायनामिक लाइटिंग इफेक्ट्स इन द फ्रंट पैनल्स। और उसके साथ केबल मैनेजमेंट के लिए इसमें यस लिखा हुआ है, मीन्स के इसकी जो केबल मैनेजमेंट है इस केसिंग के अंदर वो बहुत अच्छी होने वाली है। तो ये है जी इस साइड से इसकी लुक और ओवरऑल व्यू और कुछ जर्नल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए इसी में आगे की तरफ बढ़ते हैं और दूसरी साइड से ये केसिंग आपको दिखाते हैं कि हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम द अदर साइड। तो जी इस मॉडल के अंदर जेमिनी एस के अंदर जो हाईलाइटेड फ़ीचर है इसका वो ज़ाहिर है कि RGB ही इसका हाईलाइटेड फ़ीचर है ज़्यादा,
प्लस बिल्ड क्वालिटी और इसमें बाकी जो फंक्शंस हैं वो तो हैं ही। सो इसमें इंटीग्रेटेड RGB लाइटनिंग को हाईलाइट किया गया है, एलिगेंट डिज़ाइन को हाईलाइट किया गया है, मैसिव टेम्पर्ड ग्लास लेफ़्ट साइड पे जो एंड टू एंड होगा, और देखने में आपको लग रहा होगा ये केसिंग जो है वो इटसेल्फ काफ़ी बड़ी केसिंग है, अल्दो इट्स मिड टावर, लेकिन मिड टावर में ये मैक्सिमम लेंथ की जो है वो मौजूद है। उसके अलावा इसमें वर्टिकल GPU माउंट सपोर्ट भी है, इसमें टॉप नॉच कूलिंग को हाईलाइट किया गया है, और इनक्रेडिबल स्टोरेज मीन इसमें स्टोरेज के लिए काफ़ी स्पेस या स्लॉट्स जो है वो छोड़ी गई हैं, और स्टोरेज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें ऑर्गेनाइज हो सकता है। तो इसके दूसरी साइड पे दिखाते हैं जी, वहाँ पे सिर्फ जेमिनी S लिखा हुआ है 4 साइड पे, बाकी इसको अभी हम खोलते हैं और आपको फर्दर आगे लिए चलते हैं। तो इस साइड पे आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ जेमिनी S लिखा गया है, बाकी तमाम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन वर्बली आपको बता दी गई है। अब हम इसको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अनबॉक्स कर लेते हैं और आपको फर्दर दिखाते हैं। तो जी ये है केसिंग जिसको अभी हम अनबॉक्स करेंगे। तो इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, इस साइड से भी और यहाँ से भी। तो ये है जी इस केसिंग की इनिशियल लुक, जो कि वाज़े तौर पे आपको नज़र तो नहीं आ रही होगी क्योंकि इसको बाहर निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इट लुक्स लाइक। लेकिन ये बात यकीन से कही जा सकती है कि ये बहुत ही अच्छी केसिंग साबित होने वाली है और कम्पिटिटिव एज जो है वो इस प्राइस रेंज के अंदर जो बाकी केसिंग्स हैं उनको देने वाली है। तो जी इसको बॉक्स से निकालने के बाद ये है कुछ इसकी इनिशियल लुक। तो इसकी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो अपने सिस्टर केसिंग जो है इसकी जेमिनी S सिल्वर, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 जो है वो RGB स्ट्रिप्स रनिंग इन पैरेलल फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, और इसके साथ यहाँ पे वही एयर इनटेक के लिए इसमें ये मैश मौजूद है जहाँ से ये एयर को ब्रीद इन करेगी, और इस साइड से भी ये, और ये जो है वो यहाँ पे ये सिल्वर ब्रश्ड मेटल सिल्वर ग्रे टाइप इसका टेक्सचर है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे नज़र आ रहा है और फील हो रहा है। यू कैन फील द डिफरेंस, ब्लैक के साथ इसका बहुत अच्छा जो है वो बहुत खूबसूरत कंट्रास्ट बन रहा है। इसके टॉप पे जो है वो आपको 360L कूलर लगाने के लिए जो है वो काफ़ी बड़ी स्पेस प्रोवाइड की गई है, और ये मैग्नेटिक डस्ट फ़िल्टर आप देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक डस्ट फ़िल्टर भी है, प्लस वेंटिलेशन में भी इसका रोल होता है, और ये मैग्नेटिक स्ट्रिप्स के साथ होता है जैसा कि आप जानते हैं। और इसमें आप 360L या फिर 120 mm के जो है वो 3 RGB फैंस जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, और इस केसिंग के अंदर जो है वो RGB को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। तो यहाँ पे देखते हैं जी कि ये पावर स्विच है, इसके साथ USB 3 की 2 पोर्ट्स आपको नज़र आ रही हैं, इसके साथ ही USB की पोर्ट है, USB 2 की, साथ ही ऑडियो जैक्स हैं, और ये जो आप बटन देख रहे हैं डेडिकेटेड, ये इसके ARGB फंक्शंस को होल्ड करने के लिए, मींस इसकी जो स्ट्रिप्स हैं उनके कलर को चेंज करने के लिए। और इस साइड से आप अगर देखें तो केसिंग के साइज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी जो है वो इट फील लाइक अ मैसिव केसिंग और लाइक द फुल टावर ATX केसिंग। तो ये है जी इसकी ये वाली साइड, और इसकी लुक ये फ्रंट लुक जैसा कि आपको पहले दिखाई गई थी। तो चलिए अब चलते हैं इसकी दूसरी साइड्स की जानिब और फिर अंदर से इसको दिखाते हैं। ये है इसकी बैक साइड पैनल की लुक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो है वो एग्जॉस्ट ऑलरेडी मौजूद है, ये IO पैनल है, और यहाँ पे ये जो है वो वर्टिकल GPU माउंट जो कि हाईलाइट किया गया था इसकी केसिंग के बॉक्स के ऊपर, ये वो वर्टिकल GPU माउंट के लिए, प्लस ये मदरबोर्ड स्टैंडर्ड स्लॉट्स के लिए। और इसकी अच्छी बात यह है कि ये स्ट्रिप्स जो है वो आपको ब्रेक नहीं करनी पड़ेंगी, बल्कि इससे यहाँ से आप इनको अनसिक्रू करके और जो स्लॉट रिक्वायर्ड है उसको खोल सकते हैं, और जो रिक्वायर्ड नहीं है उसको आप इसी स्ट्रिप के साथ क्लोज भी कर सकते हैं। तो इस तरफ चलते हैं। तो नीचे जो पावर सप्लाई बे है इसके अंदर आप देख रहे होंगे सामने नीचे एक डस्ट फिल्टर मौजूद है, जो कि वेंटिलेशन के लिए भी है, प्लस डस्ट को फ़िल्टर करने के लिए भी है, और इसमें काफ़ी अच्छा जो है वो अच्छे तरीके से पावर सप्लाई को ठंडा रखने के लिए वेंटिलेशन सर्कुलेशन के लिए अच्छा निज़ाम रखा गया है। और इस साइड पे आप ये लेमिनेटेड टेम्पर्ड ग्लास पैनल देख रहे होंगे जो कि रनिंग फ्रॉम एंड टू एंड है। तो अभी इसको खोल के आपको दिखाते हैं।
तो जी ये इसका ग्लास पैनल हमने उतार लिया, लेकिन ज़रूरी समझा कि आपको एक चीज़ दिखा दें। इस ग्लास पैनल के चारों साइडों पे मेन बाउंड्री वॉल जो है वो मेटल की है, जैसे कि आप यहाँ पे ये स्ट्रिप देख सकते हैं। और ये ग्लास को एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ जो है वो देती है और इजीली फिर ये ब्रेकेबल नहीं होता। ज़ाहिर ग्लास है वो तो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन एक काइंड ऑफ एक्स्ट्रा सपोर्ट जो है ये ज़रूर मौजूद है। और इस ग्लास पे अब ये लेमिनेशन जो है वो भी आप इजीली देख सकते हैं कि इस ग्लास पे लेमिनेशन भी की है प्रोटेक्शन के लिए और स्क्रैचेस वगैरह से बचाने के लिए। तो आगे की जानिब बढ़ते हैं। तो जी इस साइड पे आप देख सकते हैं कि ये SSDs माउंट करने के लिए, 2 SSDs के लिए। और ये जो होल्स हैं यहाँ पे आप हार्ड ड्राइव भी इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पे आप RGB फैंस भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये जो है वेंटिलेशन जो है वो नीचे हार्ड ड्राइव को प्रोवाइड करता है। सामने जो है वो ये 6 आप होल्स देख रहे होंगे, ये केबल मैनेजमेंट के लिए। और जिन मदरबोर्ड्स को ये केसिंग जो है वो सपोर्ट करती है वो यहाँ पे लिखे गए हैं, और शुरू में भी बताया गया था एक दफ़ा, फिर भी आप देख सकते हैं। और इसमें जो स्टैंड ऑफ्स हैं वो एक स्टैंडर्ड ATX मदरबोर्ड के साइज़ के मुताबिक जो हैं वो प्री इंस्टॉल्ड हैं। प्लस इसके साथ कुछ स्क्रूज़ वगैरह का जो सेट मिलता है उसमें भी काफ़ी सारे एक्स्ट्रा जो स्क्रूज़ हैं वो मौजूद होते हैं। तो आप किसी भी साइज़ का मदरबोर्ड इस केसिंग में फ़िट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको यू कैन सी ये मोलेक्स कनेक्टर के साथ ये इसका एग्जॉस्ट फ़ैन है, और यहाँ पे ये 3 पिन कनेक्टर भी है, और उसके साथ ये एग्जॉस्ट जो है वो मोलेक्स कनेक्टर से भी डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है। और इसी को उतार के अगर आप चाहें तो इसकी जगह RGB फ़ैन भी लगा सकते हैं। और वो फ्रंट पे जो आप देख रहे हैं ग्रिल है, और उसके साथ साथ जो है वो इसके अंदर जो है वो RGB स्ट्रिप्स भी मौजूद हैं। तो चलिए दूसरी साइड से आपको दिखा देते हैं ये केसिंग। तो जी ये है लेफ़्ट साइड पे जो इसका मेटेलिक पैनल था। पहली बात तो ये है कि ये केसिंग काफ़ी वेट फील करवा रही है। इसका मतलब ये है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी जो है वो अच्छी है, और इस मेटल पैनल का जो वेट है वो भी प्रॉपरली फील हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो मेटल शीट की थिकनेस है इसको बनाने में वो अच्छी रखी गई है, जिसकी वजह से ये केसिंग जो है वो उसका वेट को फील किया जा सकता है, और ये इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो उसको बहुत अच्छा कहा जा सकता है। तो जी यहाँ पे हमने दूसरी साइड से अब आपको दिखा रहे हैं, ये आपके सामने ये USB 3 कनेक्टर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके साथ ही ये USB कनेक्टर है, ये फ्रंट पैनल के लिए। और उसके साथ कुछ जो है वो यहाँ पे ये है जी पावर स्विच, और उसके साथ साथ ये जो छोटे कनेक्टर इसके साथ गिवन है ये होंगे पावर LED के लिए। तो इसके साथ ही इसमें ये HD ऑडियो के लिए आप देख रहे होंगे, ये HD ऑडियो के लिए। तो ये तो कनेक्टर हैं जी इस साइड पे इसके लिए। तो जो फ्रंट पे RGB स्ट्रिप्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी कनेक्टर इसमें मौजूद हैं, वो भी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो ये है साटा ऑक्सिलरी पावर के लिए। यू कैन सी ये साटा का पावर सोर्स होगा ये, और ये आगे फ्रंट पैनल जो स्ट्रिप्स हैं उनकी तरफ ये कनेक्शन जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी 2 डिफरेंट तरह के 3 पिन कनेक्टर जो हैं वो आपके सामने हैं, ये भी इसमें मौजूद हैं। और उसके साथ ही ये जो कनेक्टर है ये एक आई थिंक सो 4 पिन कनेक्टर है, और ये 4 पिन ही है, और ये आप इसको देख लें। तो ये है जी एक एक्स्ट्रा कनेक्टर जिससे आप इस केसिंग को अपने मदरबोर्ड के साथ सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे हार्ड ड्राइव बे की तरफ चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ इसमें ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आई होप सो कि इसका बुकलेट और इसकी तमाम जो है वो स्क्रूज़ वगैरह मौजूद होंगे। तो जी इसको हम खोल लेते हैं। ये बॉक्स, और इसके अंदर जो है वो स्क्रूज़ का ही सेट है केबल मैनेजमेंट के लिए। इसमें टाइज मौजूद हैं, सॉफ्ट पैडिंग यानी सॉफ्ट फोम जो है वो मौजूद है कंपोनेंट्स की रिडक्शन वाइब्रेशन रिडक्शन के लिए। और उसके साथ साथ जो है वो तमाम स्क्रूज़, स्टैंड ऑफ्स और ईच एंड एवरीथिंग वट एवर इज रिक्वायर्ड हियर वो मौजूद है। और यहाँ पे आप एक बुकलेट देख सकते हैं इसका, जहाँ में इसकी डिटेल जो है वो कंपोनेंट्स की डिटेल, उनका हाउ टू यूज़ दिस स्क्रूज़ एंड वेयर टू यूज़, ये सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। तो ये था जी आज की इस ज़बरदस्त केसिंग का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू।
तो काइंडली हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। वहाँ से ये केसिंग जो है वो ऑफिशियल प्राइस से भी स्लाइटली डिस्काउंटेड प्राइस पे ये केसिंग आपको thegamingstore.pk से अवेल हो सकती है। और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ देखने के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।